chemical properties. Chemical properties of phenol. Before we start chemical properties, we have already discussed the orientation and reactivity. Orientation and reactivity of aryl halides. याद है किसी को? उसमें मैंने बताया था कि the group which is already present on ring will determine the position of a incoming group. याद है? क्या होता था उसमें? The orientation is actually determined by the group already present on the ring. But before that, the first property is acidic. ये वाला important है. Acidic nature of phenol. ये last year आया था एग्जाम में. In fact, 3 मार्क्स इसके थे. Acidic nature of phenol. क्या है? क्वेश्चन है कि इज फिनॉल एसिडिक और नॉट. अगर ये एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना वीकर है. सो बट दिस इज कंसिडर्ड एसिडिक इन नेचर. व्हेन वी विल लुक एट फिनॉल, इफ वी विल ड्रा द स्ट्रक्चर. हाँ, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2. So we have alternate double bonds. लेकिन जब हम इस पर नजर डालेंगे, फिनॉल क्यों एसिडिक है? एक बात है कि एसिड किसको हम कहते हैं? एसिड इज इन सब्सटेंस व्हिच यूजुअली डोनेट्स H पॉजिटिव, बट उस H पॉजिटिव इज फिनॉल एबल टू डोनेट दिस H एज अ पॉजिटिव. समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि एमिशन की कैपेसिटी की ED इक्वल्स H पॉजिटिव. If it donates, then it will act as an acid. If not, then it is not acid. See, the bond between the oxygen and hydrogen. First question is, it's polar in nature. Why? Because of the electronegativity difference. Electronegativity difference. The electron pair between the oxygen and hydrogen will be more towards किसकी तरफ होगी ज़्यादा? Oxygen की तरफ. So that means oxygen will be slightly negative charged. हाइड्रोजन विल बी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन ही के तरफ रहेंगे, हाइड्रोजन की तरफ नहीं रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और विच वी कॉल इंडक्टिव इफेक्ट. बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये मैंने लास्ट ईयर बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है. फर्स्ट, ये एक कारण है कि इसकी वजह से निकल सकता है क्या? हाइड्रोजन पॉजिटिव. लेकिन इसमें दूसरा रीजन भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. पिछली बार मैंने बताया था रेजोनेंस के बारे में. अब रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? व्हेन वी विल ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, वी विल सी यहां पर 2 लोन पेयर्स है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. अब जरा देखो, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेक्स्ट रीजन जो इसमें आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? दिस लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस और इट विल मूव टुवर्ड्स द रिंग. जो मैंने लास्ट टाइम बताया था किसमें? एराइल हैलाइड्स में. तो आप देखो, इसके साथ साथ आप अगर याद रखोगे, वो मैंने बताया था ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी. अगर याद है आपको तो इसमें भी पूछा जा सकता है ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी क्या है फिनॉल की. सो अब होता क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल पार्टिसिपेट विद द कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस कार्बन. बिकॉज ऑफ दिस, जब ये इसके साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन की कितने वैलेंसी हो जाएगी? फिर 5 पॉसिबल नहीं है. इसको एक क्या करना है? ब्रेक. सो दिस विल ब्रेक बॉन्ड. तो ये यहां पर आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज. लेकिन साथ ही ऑक्सीजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा, जरा बताओ क्या होगा? चार्ज कहां पर क्या होगा और डबल बॉन्ड्स कितने होंगे? सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. यहां पर पहले सबसे पहले चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पर? ऑक्सीजन. और फिर होगा यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव. और डबल बॉन्ड कितने इसमें? 2. तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस
जब इसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन पर वो कम पड़ जाएगी, हाइड्रोजन विल इजीली कम आउट एज ए H पॉजिटिव, so that is why it will behave as क्या, behaves as acid. समझ आ रहा है? So it's better to show this. हाँ, अगर पहले हम इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इन द नेक्स्ट फेज ये कहां पर आ जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जरा करो ड्राई वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा फिर नेगेटिव, यहाँ होगा क्या डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड कहां पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक, और इन द नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बनाई देगी क्या डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ कौन सा चार्ज होगा फिर नेगेटिव। तो दिस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब ये वाला स्ट्रक्चर जरा बनाओ। सो दिस विल बी द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और डबल बॉन्ड कहां पर होगा, ये मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पर होगा कौन सा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर। अब जरा इस पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये बिहेव करेगा क्या एसिड, व्हाई इट विल इजीली नाउ डाउन इट एज H पॉजिटिव, और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो कहां पर ज्यादा रहती है, ये वाला पहला देखो कौन सा है, पहला ये है, हाँ एक में ऑर्थो पर है, ठीक है, दूसरा यहां है, ये कौन सा है पैरा है, तीसरा अगेन ऑन ऑर्थो। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस, फर्स्ट ये एसिड है, सेकंड की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज, पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा इस फिनॉल पर, वो कहां पर करेगा, आइदर दैट विल अटैक ऑन ए ऑर्थो और पैरा, समझ आ रहा है। So that is why इसमें अगर रिएक्शंस हो जाएंगी तो वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑलरेडी किस पर ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। आप जरा ये वाला देखो, क्योंकि जब यहां से H पॉजिटिव बेटर इज, यहां पर ये क्या करेगा लॉस H पॉजिटिव, तो दिस विल एग्जिस्ट इन, जरा बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका नाम क्या बता सकते हैं, ये होगा किसमें, ये होगा फिर नेगेटिव। अगर ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है इसको, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर आ जाएंगे, यहां पर, पॉजिटिव चार्ज विल बी वैनिश्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो डबल बॉन्ड्स है, ये ऑर्थो पर होगा नेगेटिव चार्ज, डबल एंड डबल बॉन्ड, सो दिस विल एग्जिस्ट इन ए फिनॉक्साइड फॉर्म, फिनॉक्साइड फॉर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड इसको कहा जाता है। तो फिनॉक्साइड इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव, फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव। तो यही इसमें है कि बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस ये एग्जिस्ट करता है क्या एज फिनॉक्साइड है, एंड इट बिहेव्स एज एन एसिड। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से अब ये एसिड है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, साथ ही साथ किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की वजह से, समझ आ रहा है। So that is why phenol is considered acidic in nature. इसीलिए क्वेश्चन आता है why phenol is acidic in nature. तो रीजन इसमें ये है because of resonance it is क्या acidic in nature. First, अब ये देखो substituents on acidic नेचर ऑफ फिनॉल। अब क्योंकि एसिड किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से। वो मे कथ वन, अगर मे रिंग पे सह ग्रुप आसे युस इलेक्ट्रॉन क्या करे बेहन नी कमिस फिनॉलस, समझ आ रहा, फिनॉलस कित पे नीत इलेक्ट्रॉन, सह ग्रुप गु रिंग पे युस इलेक्ट्रॉन कते रिंग पे नी पान, समझ आ रहा, तम की वजह से कत ग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम, ये समझ आ रहा, गो एसिडिक कैरेक्टर ग इंक्रीज कि क्या ग डिक्रीज, इंक्रीज ना क्या सुनी इलेक्ट्रॉन। अगर तुथ ग्रुप सह योर दिवान इलेक्ट्रॉन कोकुन,
रिंग टू। सो क्या करे, सो कह रहे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बड़ा या सो कम करे, बड़ा है, समझा? तम से क्या कैसे एसिडिटी कम, समझा? फर्स्ट तो तमी मतलब गो we will have two types of substituents. Those types है करने से सकते हैं. Then we have two types. One is electron withdrawing groups. The groups which actually remove or withdraw electrons from the ring. That is known as electron withdrawing groups. अब उनकी वजह से एसिडिटी को क्या होगा, एसिडिटी विल इंक्रीज. तो उसमें कौन कौन सा आता है? We have NO2, those groups which have more electronegative atoms. They will usually act as electron withdrawing groups. अब जरा देखो इसमें कौन कौन सा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, समझ आ रहा है? इसी तरह अगर हमें SO3H होगा या CN होगा या इसी तरह COOH, these all will remove electrons from the ring. समझ आ रहा है? लेकिन दूसरा जो होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप्स सेकंड कैटेगरी है. Those which will donate electrons towards ring. Because of these groups, what will happen to the acidity? Acidity will decrease. इसमें कौन कौन सा ग्रुप है? So this is CH3, methyl और ethyl और OH, H-. These will usually donate electrons towards ring. Because of these groups, the acidity will decrease. Acidity will decrease. We will take examples of both the cases. हाँ, सबसे पहले हम किसके एग्जाम ले लेंगे? Those having कौन से ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब जरा देखो, ये फिनॉल है, इस पर कौन सा है? से NO2 है, NO2. अब ये किस पोजीशन पर है? यहां पर ये पोजीशन नंबर 2 पर है. ये किस पर हो सकता है? और भी किसी पोजीशन पर हो सकता है. ये यहां पर भी हो सकता है और ये यहां पर भी हो सकता है. ठीक है, साथ ही हम फिनॉल के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे. ये वाला जरा बताओ. अब ये फिनॉल से ज्यादा, पहला क्वेश्चन है कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे ये कि कम? फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा होंगे एसिडिक कि कम होंगे फिनॉल से? अब ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग? विड्रॉइंग. इसकी वजह से क्या होगा? एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब ये ज्यादा होंगे एसिडिक कि फिनॉल होगा ज्यादा? पहले इन तीन का इसके साथ करेंगे, कौन होगा ज्यादा? पहले तीन ज्यादा होंगे. वाई? बिकॉज इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी किसकी? फिनॉल की. दीज आर नोन एज नाइट्रोफिनॉल्स. तो इसका मतलब है कि इनकी ज्यादा होगी किससे? फिनॉल से. फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा होगा एसिडिक? इन तीनों में से पैरा होगा. कैसे? मैंने ये भी बताया था एक ग्रुप, वो बिकॉज ऑफ की चूंकि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना वो क्या होता है? एसिडिक. अब वो किस में ज्यादा होगी डिस्टेंस? वो होगी किस में? पैरा. उसके बाद किस में होगी? तो ये दैट इज व्हाई ये पहला नंबर होता है. देन इसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है. ये ऑर्थो वाला सेकंड आता है, इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट होता है. दिस इज थर्ड और ये वाला फोर्थ है. अब जरा ऑर्डर बताओ. ऑर्डर क्या? ये मैंने बता दिया. अब आप लिखो 1 ये है, ठीक है, 2 3 4. ये होगा क्या? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल. ये होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो इनमें क्या होगा? पैरा सबसे ज्यादा होगा क्या? एसिडिक. इसके बाद कौन होगा? ऑर्थो. फिर होगा कौन होगा? मेटा वाला. और लास्ट में कौन होगा? फिनॉल. लेकिन अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें कौन से ग्रुप्स होंगे?
इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जरा बताओ उसमें क्या होगा फिर, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलो पहले हम फिनॉल लिखेंगे, फिनॉल है, इसके बाद इसमें ये वाला है। जरा बता ये क्या है, ये मैंने बताया था, इसका नाम क्या है, क्रिसॉल। कौन सा क्रिसॉल है, ऑर्थो, वेरी गुड। और ये सॉरी ये कौन सा है, मेटा है। और लास्ट वन दिस, ये वाला है। अब इनमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जरा बता कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। सबसे पहले हमें देखना है कि ये ग्रुप कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये ज्यादा होंगे एसिडिक की फिनॉल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यही होगा, कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, फिनॉल होगा। और नाइट्रेशन रिएक्शन, फिनॉल treated or reacted with HNO3। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ये डाइल्यूट होगा, अभी मैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात करूंगा। डाइल्यूट से क्या होगा और कंसंट्रेटेड से क्या होगा, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 kelvins, products formed a mixture of, so product formed is product is formed, ये सिंपल आर है, ऑर्थो ऑब्लिक पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बन रहा है। क्यों दोनों बनेंगे, ऑर्थो और पैरा क्यों बनेगा, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी की बात तुमने की, क्यों बढ़ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां पर होते हैं ज्यादा, ऑर्थो और पैरा पर, इसीलिए क्या बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा। लेकिन हमें कौन सा एसिड यूज करना है यहाँ पर मैंने लिखा क्या, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट एक होता है और कंसंट्रेटेड एक होता है। डाइल्यूट इज यूजुअली वन विच इज डाइल्यूटेड विद द वाटर, एसिड इज डाइल्यूटेड विद द वाटर। कंसंट्रेटेड में वाटर नहीं होता। सो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा फिर, डाइल्यूटेड होगा कि कंसंट्रेटेड होगा। आप जरा इसकी रिएक्शन देखो, फिनॉल रिएक्ट हाँ किसके साथ, विथ नाइट्रिक एसिड। सो HNO3, मैं ऐसे लिखूंगा HNO2। आप जरा देखो, H ऑर्थो पर भी रिएक्शन हो जाएगी, पैरा पर भी होगी, क्योंकि विल गेट यूजुअली मिक्सचर। इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, ये वाला है। आइदर द हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम, कहां से, ऑर्थो और फ्रॉम पैरा। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, जरा बताओ। यहां पर टेम्परेचर की ये याद रखो, रेंज क्या है टेम्परेचर का, 278। जरा बता प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो वाला एक होगा, ये वाला, और दूसरा कौन सा होगा, पैरा डी। क्यों, अभी आपने खुद ही बताया कि इसमें क्या होता है, ऑर्थो दोनों, पैरा। ये वाला होगा पैरा का और ये होगा ऑर्थो। हाँ, नाम क्या है इसका, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और इसका पैरा नाइट्रो फिनॉल। वेरी गुड। अब क्योंकि हमने कौन सा यूज किया, डाइल्यूट यूज किया। अब अगर हम इसके बदले इसके बदले कौन सा करेंगे यूज, कंसंट्रेटेड, व्हाट विल हैपन, हाँ क्या होगा। अब जरा देखो क्या बन रहा है, सी इफ वी विल यूज concentrated instead of dilute, that is concentrated HNO3
हाँ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये याद रखो। कंडीशन क्या होंगे जब ये वाला बनेगा, ये बन रहा है NO2, यहां पर भी होगा, और तो जो पैरा है तीनों पोजीशन पर कौन आता है? हाँ, कौन होता है? NO2, नाइट्रो ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये क्या है इस वक्त? कंसंट्रेटेड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रेशन के लिए। किससे? डाइल्यूट से। समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या है, किसी भी सॉरी यहाँ से या पैरा से देखा, लेकिन तीनों से निकल रहा है, तीनों से निकल रहा है। अब जरा इसका बता नाम क्या है, कब है ये? ट्राइनाइट्रो टॉलवीन, ये याद रखो, TNT। दिस इज नोन एज ट्राइनाइट्रो, नहीं ट्राइनाइट्रोफिनॉल, टॉलवीन नहीं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड याद रखो। अब बताइए इसका क्यों पिक्रिक एसिड दिया है इसने, क्यों लग रहा है आपको? अभी तक इसने किसी में नहीं लिखा था ये एसिड है, अब इसने क्या लिखा है? ये एसिड है। वाई? क्योंकि इसमें कितने NO2 ग्रुप है? 3 है। अभी हमने एक की बात की वहां, यहां पर कितने हैं? कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि कितना एसिडिक होगा? कौन? ये वाला TNT। समझ आ रहा है? तो बट दिस इज बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से होगा? अगर हमें कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट होगा तो उस टाइम यही प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखो। इसके बाद है नेक्स्ट वन, हाँ, सल्फोनेशन के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इसमें जो सल्फोनेटिक मिक्सचर है, दैट्स यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ mixture of H2SO4 and HNO3. HNO3 usually is sulfuric acid in presence of nitric acid. Nitric acid reacts with phenol. The compounds or the product formed is usually that is ये वाला बनता है। अब आप खुद नाम बताओगे इसका, ऑर्थो वाला होगा या पैरा वाला होगा? ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअली फंक्शनल। इसमें कौन सा है? SO3 यहाँ पर फंक्शन होता है, OH नहीं है। सो दैट इज व्हाई अब ये चेंज हो जाएगा। ये सल्फोनिक एसिड है, आप ये वाला क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ आ रहा है? तो अब जरा रिएक्शन बताओ क्या होगा, हमें क्या डालना है इसमें? क्या मैंने बताया? मिक्सचर ऑफ किसका? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। सो S ऐसे में लिखूंगा SO3H और साथ ही में लिखूंगा OH। यू कैन सी दिस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। अब कोई भी एक हाइड्रोजन, so we will get water, और साथ ही ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, क्या होगा ऑर्थो पर या पैरा पर? ये वाला होगा। और यू हैव दिस वन OH, और यहां पर होगा SO3H। जरा बता अब नाम क्या होगा इसका? पैक नहीं, जरा बता क्या होगा, जल्दी से बता नाम क्या होगा? दिस ऑर्थो प्रोडक्ट है, दिस पैरा प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, नाइट्रेशन की हमने बात की, उसमें क्या होता है? ऑर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन की वजह से क्या करते हैं? सेपरेट। ऑर्थो क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो पैरा होता है उसमें होती है कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा बता, हाँ इनका ये बता, इंग्लिश में क्या होगा जल्दी से? आप फंक्शन ग्रुप कौन सा है? SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लिखते लीजिए, जहां पर क्या है? पोजीशन 1, ये सेकंड पर होगा। बट सेकंड पर क्या है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शन ग्रुप कौन है इसमें? फंक्शन ग्रुप ये वाला है,
हाँ जरा बता 2 हाइड्रोक्सी, हाँ फिर बेंजीन सल्फोनिक।